तो कृष्ण भट्ट ने पुरुषोत्तम जोशी से कहा कि आज मैं एक प्रसंग करूं, आप सुनिए। उनकी पत्नी को कहा कि तुम एक तरफ उनको थामते रहो, एक तरफ ही मैं उनको थामूं। कृष्ण भट्ट ने गिरिराज जी की सघन कंदरा का प्रसंग प्रकट किया। ये माणक की कुंज है, अनेक सखी वृंद है। माणक की कुंज में रत्न जड़ित सिंहासन भी है, सुवर्ण के चौतरा है, अनेक प्रकार के सजावट करी है, कलात्मक ड्राइंग है, अनेक प्रकार के वृक्ष लता पता मधुर है, अनेक पक्षीगण रसपान करने वाले वो भी वहां दर्शन कर रहे हैं। माणक की कुंज में, सघन कुंज में प्यारी जी का अद्भुत श्रृंगार है, कलगी धरी है और उत्तम साड़ी भी धरी है। भारे श्रृंगार ललिता जी ने किया है। चंपकलता जी, चंद्रभागा जी, विशाखा जी, भामा जी, पद्मा जी अनेक प्रकार की तैयारी करके गान वाद्य लेके गान करवे लगे। इस टाइम पे प्यारी प्रीतम रत्न जड़ित सिंहासन पे विराजमान है। प्रभु का मुखारविंद में मधुर हास्य है। अनेक सखी वृंद का युद्ध है। सबने लाल साड़ी, सोनेरी टीका, सोनेरी पट्टा वाली और अद्भुत श्रृंगार करके सब युद्ध आए। मानो के लाल घटा है और माणिक लाल होता है। मन को मोहे उनका नाम है माणिक। ऐसे प्रभु का इस सचित्र युगल स्वरूप का माणिक में प्रतिबिंब होता है और वो माणिक में सु मधुर सुगंध आती है। त्रिविध पवन चलता है और मधुर गान करके वह सखी जन नृत्य करती है। उस टाइम पे एक मयूर आया और मयूर वाजिंत्र सुनकर घुघरू बांध के वहां नाचने लगे। उनकी जो पत्नी मादा है वो भी वहां प्रसन्नता से उनके साथ नृत्य करने लगी। ये मयूर का नृत्य देखकर प्रभु को भी इच्छा भई कि ये मयूर का जो नृत्य है निर्गुण है, रसरूपा है, भावात्मक है, तो मैं भी उनके पास ये नृत्य करके उनके अनुहार में नृत्य करूं तो कैसा आनंद आए। तो प्रभु ठाड़े भये
गान चालू है, अनेक वाजिंत्र बज रहे हैं, सघन कुंज है। उस टाइम प्यारी जी ने पूछा, प्रभु आप ठाड़े क्यों भये? तब प्रभु ने कहा कि कैसा सुंदर मयूर नृत्य करता है, मैं भी उनके संग नृत्य करूं तो? प्यारी जी कहे, आप नृत्य करोगे तो मौको रहो नहीं जाए। हाँ प्यारी जी, आप भी पधारिए। ये नृत्य का स्वरूप क्या है? मूल जो नृत्य है वो तो रसदान का प्रतीक है। आधिदैविक रसदान का प्रतीक के लिए प्यारी जी को भी इच्छा हुई। प्रभु मयूर के पास जाकर उनको कहे, मयूर मोको भी सिखा देना। तो कह रहे, प्रभु आप मयूर बन जाओ न तो मैं सिखाऊं। वैसे कैसे सिखाऊं? तो प्रभु उस टाइम पे सघन कुंज में माणक की कुंज में रसो वैस भावसु आप मयूर बन गए। स्वामिनी जी मयूरी बन गए। ये शोभा, ये स्वरूप, ये आपका नृत्य ऐसा अद्भुत हुआ। उस टाइम पे ललिता जी गान करे। ये गान करते करते रस विलासिनी भावमग्न हो गई। प्यारी प्रीतम भक्त स्वरूपा मयूर, उनकी मयूर ये तालबद्ध प्रभु को नृत्य सिखाते। वो नृत्य सिखाते सिखाते प्रभु इतने प्रसन्न हो गए और अपनी प्यारी जी को रसपान करा दिया। ये आधिदैविक लीला रस का स्वरूप है। मयूर ने विनती करी, प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, हम दोनों को भी आप रसपान कराइए। प्रीतम ने ये दोनों को जब अधर सुधा का पान करवाया तो दोनों मयूर मयूरिनी सखी बन गए। अद्भुत सौंदर्य सहित सखी स्वरूप सो वो प्यारी प्रीतम के पास हस्त जोड़ के खड़ी हो गई। फिर प्रभु भी मूल स्वरूप में आकर प्यारी प्रीतम रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे और वहां ये सखी दोनों प्रभु को बिंझना लेके व्यार करवे लगी और मधुर मधुर गान करवे लगी। ऐसा प्रसंग जब कृष्ण भट्ट ने छेड़ा, पुरुषोत्तम जोशी ने सुना, उनसे तो रह नहीं गया। घोड़ा पे सु उतरवे लगे तो उनकी पत्नी ने एक साइड से थाम कर कहा, अभी तो थोड़ी देर भाई अब बैठे रहो। कृष्ण भट्ट ने भी कहा। और जब मजल आई ने
तब तक पुरुषोत्तम जोशी ये रस में डूब गए। ये घोड़ा क्या है? तो कि ये भी एक बलिष्ठ भावासन का स्वरूप है, ये आश्वासन का स्वरूप है। अपने प्रीतम को वो सुख देने के लिए ऐसी सवारी बताई। जब उतरवे लगे तो पुरुषोत्तम जोशी ने कहा कि अभी तो मैं बैठा, इतनी देर में क्यों आप उतर रहे हो? तभी कृष्ण भट्ट ने कहा, आप सावधान हो जाओ, अभी मज्जल आ गई।